कि जो वाचर रात के अंधेरे में जंगल की अमूल संपदा की रक्षा करता है, उस वाचर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन लेगा या आम पब्लिक लेगा? अगर यह वाचर ना होता तो जंगल विभाग के द्वारा जो है इनके खाते में पेमेंट क्यों भेजी जाती? आत्मघाती हमला होता है, इनको मारा पीटा जाता है और रंजीत शुक्ला के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाता है। पहले लेकिन अभी भी कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पर एक जो कर्मचारी है, लोअर तबके का जो कर्मचारी है, वह कहीं ना कहीं पीड़ा का दंश झेल रहा है। ऐसा ही एक प्रकरण जो है एक जंगल विभाग से वाचर लोगों का निकल के सामने आ रहा है। मैं बात उन वाचर लोगों की करना चाहूँगा जो जंगल की अमूल संपदा की रक्षा करते हैं और वो अमूल संपदा की रक्षा रात के अंधेरे में करते हैं, जहाँ पर उनके जान माल का भी खतरा बराबर बना रहता है। जो वाचर रात के अंधेरे में जंगल की अमूल संपदा की रक्षा करता है, उस वाचर की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन लेगा या आम पब्लिक लेगा? मात्र 4,000 5,000 रुपये मंथली पर जो है एक वाचर रात के अंधेरे में रात के 12 बजे जंगल की अमूल संपदा की रक्षा करने के लिए जाता हो और उसके बाद में उसी को मारा पीटा जाए और उसके बाद में उसी के ऊपर मुकदमा लिख दिया जाए। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हो कि जो जंगल विभाग का आला अधिकारी है वह उसको वाचर मानने से इनकार कर दे, तो इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती है। मामला थाना क्षेत्र रहरा बाजार अंतर्गत सोमरहा ग्राम सभा का है, जहां पर ग्वालियर ग्रंट और बढ़ा जंगल बीट में रंजीत शुक्ला को निगरानी की जिम्मेदारी दी जाती है। रंजीत शुक्ला को ऐसी जिम्मेदारी दी जाती है कि इनसे पहले जो एक वाचर होते हैं वो संदिग्ध परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कहने का से है लकड़ी के मामले में वो पकड़े जाते हैं और रेंजर के द्वारा उनको निकाल दिया जाता है। उनको निकालने के बाद में इनको रंजीत शुक्ला को वाचर की भूमिका दी जाती है। वाचर की भूमिका देने के बाद में रंजीत शुक्ला के ऊपर आत्मघाती हमला होता है, इनको मारा पीटा जाता है और रंजीत शुक्ला के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाता है। पहले मैं आपको रंजीत शुक्ला से बात करवाता हूं और उनकी पीड़ा को दिखाता हूं। रंजीत शुक्ला आप हैं, आपके सिर के ऊपर चोट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। रंजीत शुक्ला वही वाचर हैं जो बिना किसी पहचान पत्र के वाचर का काम कर रहे हैं। ये रंजीत शुक्ला ही के लिए वाचर का काम नहीं कर रहे हैं, जिले में पूरे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों वाचर होंगे जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है। इनको केवल इस्तेमाल किया जाता है, ये विभाग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जंगल विभाग के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है कि कल को अगर इनको हटाना हो तो यह वाचर रूपी जो रंजीत शुक्ला हैं किसी न्यायालय में जाकर अपनी बातों को न रख सके। रंजीत शुक्ला से मैं जानने का प्रयास करता हूं उस दिन क्या मामला था, क्या प्रकरण था, पूरा विस्तार से वो बताओ। शुक्ला जी, आप जंगल विभाग में वाचर का कार्य कर रहे थे, कितने दिनों से कर रहे थे? सर 2010 और 11 से कर रहा हूँ। पेमेंट कैसे मिलता था आप? पेमेंट मिलता है डेफो द्वारा, वहाँ से आवा थे सैलरी बन के। सैलरी बन के कहाँ पर आता था, किस बैंक में? देवी पाटन बैंक। जो पेमेंट आती थी, पेमेंट की स्लिप आपके पास जी है? है। अच्छा, उस दिन क्या घटना हुई, आप कैसे वहां पहुंचे? जी, सवेरे टाइम तबीयत खराब रहा, हम चला गया उतरौला, दवाई लावन, एक्सरे करान, दवाई लान, दवाई ला के आयन शाम के टाइम। तो शाम के टाइम भैंस गाय लगान, उसके बाद में गयन गोड़ हाथ धोयन, खाना खात रहन। खाना खात में फोन आएगा दिलीप सिंह फोन की हिन। कहीं कहाँ हो महाराज? तो हम कहा कि खाना खाई थे, बताओ। कितने बजे, रात में? लगभग 8 और 9 के बीच में। रात में? रात में। अच्छा। तो कहीं कि यहाँ आओ, 3 बोटा लकड़ी कटा पड़ा है, एका आउट हुआ धरा दी जाए। तो हम कहा ठीक है, हम खाना खा ली। अच्छा, दिलीप सिंह कौन थे? गांव के निवासी थे कि कुछ कार्य? नहीं, वो वाचर के पद पर वो रखा गया है। अच्छा। आज 5-7 महीना से जी, वो वाचर के पद पर हैं। जी जी जी। और उसके बाद में जब वहाँ पहुँचे सर, वो दतौली, वो का नाम है मुड़ाही जंगल, तो बीचों बीच जंगल में बताए रहे सर। तो राजकुमार के खेत के 500 मीटर अंदर गए, वहाँ देखा तो वहाँ क्यों नहीं,
नहीं मानो क्यों नहीं, 3 पेड़ गिरा रहा, वो 3 पेड़ देखा कि हाँ तीनों पेड़ पड़ा है। में 3 पेड़ काटा हुआ नहीं था नहीं, कि वो वैसे गिरा था? आंधी के तूफान में गिरा था वो। तब आपने दिलीप सिंह से नहीं पूछा नहीं कहाँ सर, है? वहाँ हम खड़ा हुए तब तो पूछी, हम्म, वहाँ पूछा नहीं, वहाँ पहले देखा कि कहाँ है कौन और, हम्म, तो वहाँ क्यों नहीं, तो हम कहा किनारे कौन और खड़ा हुई, हम्म, तब पूछी, हम्म, तो वहाँ पहुँचन ज़्यादा एक 20-15 फुट दूरे जैसे पहुँचन, तैसे पीछे से आक्रमण होएगा, हम्म, पीछे से मारपीट कुल कह डाली। हम्म, 8-10 लोग रहे, हम्म, और वही गिर गन, हम्म, वहाँ गिर गन, तो लोग फोन किन कि के किन अभी नहीं जान पावा। हम्म, 100 नंबर गए, 100 नंबर लाद लेके हमको आए, हम्म, थाना की, थाना से लेके गए अस्पताल में, पट्टी उट्टी कराई, हम्म, पट्टी कराई लेके आए, रात भर वहाँ रोक दी थाना। हम्म। सवेरे सर वो महिला आए, हाथ चीर कौन चार के, कौन महिला? दिलीप का मेहरारू, अच्छा। कहे सर हमको मारे पीटे हैं। हम्म, अब हमारे मामला सुनवाई नहीं भा सर, मारा हम जन हम्म। और सुनवाई होकर होला, आपके विभाग के द्वारा नहीं कोई सहयोग किया कुछ गया? नहीं कुछ नहीं। कैलाशनाथ शुक्ला से पूछा गया, वो यशो साहब ने पूछी, हम्म, तो वही कहें कि हमारे यहाँ वाचर ही नहीं है। हम्म। फिर कुलदीप से पूछी तो फोन नहीं उठाई, कुलदीप कौन है? कुलदीप सिंह फैजगाट, अच्छा। तो फोन नहीं उठाई, हम्म, तो हम कहा सर रेंजर साहब से पूछ लीन जाए, तो कहीं कहो तो नंबर दिया संतोष मिश्रा जी का, हम्म, तो संतोष मिश्रा जी कहें कि हमारे रहते हुए वो वाचर का पद दे दिन का अच्छा। बढ़ाया और मुड़ा ही, हम्म। दोनों जगह का देखभाल करेंगे। अच्छा, दिलीप सिंह से आपका पुराना कोई रंजिश हो या कोई बात हो, क्यों दिलीप सिंह आपको ही बुलाए वहां पर वाचर जी? सर ये सभे आवत जात रहा, कटे पीटे सभे उठाव धरावत रहा, जितना वाचर रहे हम्म, सब सबके में आवत जात रहे, हम आवत जात रहन, हम्म। वहाँ जो कोनो नुकसान होत रहा तो हम जात रहन। ये क्या फायदा था दिलीप सिंह का आपके साथ में इस तरह की मारपीट की घटना को अंजाम देना? ये सर आदित्य पांडे को वहाँ बढ़ा में रखे थे, आदित्य पांडे उनके कौन है? वो वाचर के पद पर रखी, हाँ कैलाशनाथ शुक्ला जी, अच्छा। तो वहाँ रखी, तो मैंने लगभग 5 महीना वो ड्यूटी की वहाँ आदित्य पांडे। आदित्य पांडे। हम्म, उसके बाद में पेड़ कट गया हम्म, 5-7 ठो, हम्म, पेड़ कट कर चला गया, तो मैं शिकायत सब की, हम्म, तो मैं कैलाशनाथ शुक्ला ने बाझे लगी, हम्म, तो जब बाझे लगे तो उन्हें वाचर का हटा दी, हम्म, उनके ऊपर केस काट के हटा दी हम्म, आदित्य पांडे ने। हम्म, अब उसके बाद में रेंजर साहब हमको बुलाए फोन करके, हम्म। हम गन्ना काटते हैं। अच्छा, आप आदित्य पांडे की जगह पर वाचर का कार्य करना प्रारंभ किए, हाँ, इसी जलन के कारण से जो है ये मारपीट यही हुई। से मारा तो ये बातें आपने एसएचओ साहब से नहीं बताई वहां पर? बताएं सर, लेकिन वहाँ सुनवाई हमारी नहीं भाई, वहाँ बहुत नेता ही लाग गए, जी। बहुत नेता ही लाग गए, वहाँ कोनो सुनवाई नहीं था। एसपी साहब के यहाँ गए तब एसपी क्या हुआ? साहब के यहाँ गए तो वो कहीं कि जाओ तो आपका कार होगा। कई दिन आपका हुआ समझ, एसपी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया आपको? आज चौथा दिन है, कोई कार्रवाई? अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? कि सर हमारा सुनवाई होए, हमारा कार्रवाई होए, हमें न्याय मिले। डीएफओ साहब से मेरा यह निवेदन है, यह गुजारिश है, और यह प्रश्न भी है कि जितने भी गोंडा बलरामपुर अंतर्गत जो वाचर हैं, क्या उन लोगों के पास में आइडेंटिटी कार्ड है? अगर है तो अच्छी चीज है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं? वेतन उनको किस आधार से दिया जाता है? लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत अगर एक व्यक्ति जो है कार्य आपके यहाँ कर रहा है तो सेफ्टी की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। एक वाचर जो आपके जंगल की रखवाली करता है, जब उसी को अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से वह आपके जंगल की रखवाली करेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न जो है आपके सामने निकल कर आ रहा है। आप जो है गोंडा बलरामपुर वाचरों के मुखिया हैं, या कह लीजिए सभी अधिकारियों के मुखिया हैं, सभी की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है एसएचओ साहब रहरा बाजार से, जब पीड़ित जो है पिटाई जिनकी होती है उनके साथ उनको न्याय नहीं मिलता है, और जो पीड़ता है उनको न्याय मिलता है, आखिर में क्यों? पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा क्यों लिखा जाता है? कम से कम जो पीड़ित हैं इनका प्रार्थना पत्र तो ही आप प्रार्थना पत्र ले ही सकते थे। जांचों उपरांत अगर यह सही पाते तो जो है आप इनके तरफ से भी कार्रवाई कर सकते थे। तीसरा जो है, मैं एसपी बलरामपुर से यह निवेदन करना चाहूँगा, यह मामला बड़ा ही संगीन है।
कहीं ना कहीं रंजीत शुक्ला के साथ में साजिश रची गई है और साजिशन इनको फंसाया गया है। साथ में इनको शारीरिक दंड भी मिला है और प्रशासनिक दंड भी इनके ऊपर लागू किया गया है। कई धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, एक छोटे तबके का जंगल विभाग का कर्मचारी है, अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं जितने भी छोटे कर्मचारी हैं उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होगी और शायद वो ऐसे कार्य करने से हिचकिचाएंगे भी। मित्रों, आप मेरी खबरों को पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो, शेयर और लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।